कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। और आज 11th क्लास के लिए धमाकेदार क्लास होने वाली है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, चलिए चलते हैं आपकी क्लास पे। और आज की बिल ऑफ एक्सचेंज हमने फिनिश कर दिया। आज कराते हैं हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ऐसा चैप्टर जो लिखवा लो मुझसे, जो आपके एग्जाम के अंदर 100% आना ही आना है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन क्या, इसका न्यूमेरिकल क्या, इसमें से तो बहुत सारा मिलता है भाई। तो इस बेसिक इंपॉर्टेंट्स को जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, कोई न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ बेसिक इंपॉर्टेंट्स पे बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास पे। देख लीजिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो जा चुका, ठीक है। जो बीत गया उसको गाना नहीं करते, अब जो आ गया है इसको कर लो यार। जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ कर जाओगे यार। अभी 12th क्लास भी बाकी है, अभी 11th क्लास है, कर जाओगे, बढ़िया कर जाओगे। सेकंड टर्म स्टार्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या स्टेटमेंट होती है मैं आपको बता दूं। जब बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। हम बिजनेस के अंदर अकाउंट्स बनाते हैं, तो जब हमारा ईयर का एंड हो जाता है तो ईयर के एंड में हम अपने प्रॉफिट या लॉस को, हम अपने प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। उस स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आसान भाषा में मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया कि क्या कहते हैं। समझ में आई बात। अगर मैं एक बुक की बात करूं कि बुक से हम क्या डेफिनेशन लिखते हैं, तो बुक से डेफिनेशन लिख सकते हैं भाई। बुक से मीनिंग ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू सच स्टेटमेंट विच रिपोर्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी and the financial position of the business at the end of accounting period। क्या बुक की लैंग्वेज क्या कहती है और मेरी लैंग्वेज में एक ही क्या है। बुक ने आपको प्रॉपर लाइन से डिसाइड किया, डिवाइड मतलब बताया आपको, डिफाइन किया, और मैंने आपको सीधी आसान लैंग्वेज में मैंने आपको इसका आंसर दे दिया। क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती है जब बिजनेस के अंदर, किसी फर्म के अंदर हम अपने पूरे ईयर के एंड में यानी कि लास्ट में अपनी प्रॉफिट को जानते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको जानने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है। उस स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, इसके अंदर 3 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। कितने अकाउंट प्रिपेयर होते हैं? 3 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट अकाउंट क्या होता है? फर्स्ट अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड अकाउंट कौन सा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड क्या होता है बच्चों? थर्ड होता है बैलेंस शीट। तो पहला अकाउंट होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है हमारी बैलेंस शीट जो हम प्रिपेयर करते हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट होता है बच्चों, इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं, इसको बोलते हैं व्यापार खाता। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे परचेज रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं इसके अंदर वो डालते हैं। इसका जो परफॉर्मा होता है, परफॉर्मा कुछ इस तरीके से बनता है। इसका परफॉर्मा जो बनता है वो इसका ये बनता है। परफॉर्मा बच्चों कुछ इस तरीके से बनता है इसका, देख लीजिए। ये आपका पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, ये आपका पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट। इधर हम क्या डालते हैं? ऑल एक्सपेंसेस डालते हैं। ऑल एक्सपेंसेस डालते हैं। कौन से? परचेज रिलेटेड। और इधर हम ओनली बाई जो हमारी सेल है और हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा क्या निकल जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। समझ गए? तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम ये चीज डालते हैं, क्योंकि देखो जितना आसान मैं आपको समझाऊंगा ना, उतनी आसानी आपको समझने में होगी। अगर मैं ज़्यादा डिफाइन करके या ज़्यादा डीप जा करके आपको बताऊंगा ना, तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप भी वीडियो स्किप करके देखोगे, आप कहोगे यार बकवास हो रही है। तो भाई बकवास नहीं करनी, ठीक है ना। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स का परफॉर्मा, बता दूंगा परफॉर्मा कैसे बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की बात करें,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो परफॉर्मा होता है वो भी इसी तरीके से होता है, लेकिन सिर्फ एक चीज का फर्क आ जाता है। क्या फर्क आता है बच्चों? ये परफॉर्मा है, मान लीजिए ये परफॉर्मा है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर डेबिट साइड में, यानी कि डेबिट साइड, इस वाली साइड के अंदर ऑल एक्सपेंसेस आते हैं। और कौन से एक्सपेंस आते हैं बच्चों? जो ऑफिस से रिलेटेड हो, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस, ऑफिस रिलेटेड, या फिर ये बोल सकते हैं सेल रिलेटेड एक्सपेंस, सेल रिलेटेड एक्सपेंस, ये आते हैं डेबिट साइड ऑल, ठीक है। और क्रेडिट और इसकी शुरुआत किससे होती है बच्चों? इसकी शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट। जो आप ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिखाओगे वो ग्रॉस प्रॉफिट यहां डाल दोगे। और इधर क्या लिखे आप क्रेडिट साइड में? ऑल इनकम्स, ऑल इनकम्स लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक ठीक से खोल के बताऊंगा जब इसका परफॉर्म बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा, सही से सही तरीके से हो रहा होगा। उसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट तो बड़ा ही इजी होता है बनाना, ठीक है ना। आइए, बस बैलेंस शीट से यहाँ से मैच होता है। ये हमारी बैलेंस शीट होती है और इसका परफॉर्मा भी कुछ इस तरीके से होता है। क्या? ये साइड हमारी लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑल एसेट्स जितनी होती है वो सब यहाँ डालते हैं, ऑल इन जो हमारी लाइबिलिटी होती है वो इधर डालते हैं, और जो इसका टोटल होता है वो मैच होते जाता है। अगर मैच हो गया समझ लीजिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, मैच नहीं होगा समझ लीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, और हम उसको जांच लेते हैं, ठीक है ना। तो आई होप तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं परफॉर्मे की ओर, है ना। परफॉर्मा की अगर मैं बात करूं, आइए परफॉर्मा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। परफॉर्मा जैसे भी आप बनाते हैं, तो मैं थोड़ा लाइन आज बिना रूलर के, बिना उसके खींचता हूँ, विदाउट रूलर। तो ये हमारा, ठीक है, विदाउट रूलर खींच रहा हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट। थोड़ा जल्दी देखिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। परफॉर्मा की बात करें, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ढूंढते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे लिख देंगे आप टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? टू टू ओपनिंग स्टॉक। जैसे ही आपको ओपनिंग स्टॉक मिला तुरंत डाल देंगे यहाँ पे, उसके साथ में डालेंगे परचेज। परचेज की अमाउंट डाल के यहाँ पे अगर रिटर्न है क्वेश्चन के अंदर तो रिटर्न करके बाहर निकाल देंगे। उसके बाद डालेंगे बाई सेल। जैसे आपने बाई सेल लिखा यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न घटा करके नेट सेल डाल देंगे बाहर। देन फाइनली डालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। देखो कितना तेजी के साथ काम हुआ। आप याद रखना, चार चीज आती हैं सबसे पहले, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। ये चार चीज याद करके अब सारे यहाँ पे जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो डालते हैं। क्या डालते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे कौन से? टू डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, और डायरेक्ट मैं थोड़ा मेन मेन लिखवा देता हूँ, जैसे कि टू आपका वेजेस हो गया, ठीक है, टू फ्यूल एंड पावर हो गया, स्टीम स्टीम सब इसमें आ गई, ठीक है, कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया। मतलब मैं आपको थोड़ा सा मेन मेन बता रहा हूँ, मोटा मोटा बता दिया मैंने आपको। फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, है ना, मतलब जो परचेज पे है। फ्यूल पावर बता दिया, फ्रेट बता दिया, है ना। और या फिर मतलब नॉर्मल सी बात करो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोल देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। इतना करने के बाद यहाँ का टोटल करेंगे आप। जैसे आपने टोटल किया और इधर का टोटल आप माइनस करेंगे, तो ये आपका जो बचेगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट।
बैलेंस अगर उधर बचा तो बैलेंस ये बच जाएगा आपका, ग्रोस लॉस आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे चलता हूं लेकर के आपको, आगे चलते हैं, बात करते हैं अब थोड़ी सी हम किसके बारे में, पीएल अकाउंट के बारे में। तो देखिए थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, इस तरीके से मैंने आपको ये बताया, क्योंकि परफॉर्मा आपकी बुक में भी होगा तो वहां से देख सकते हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको कंसेप्ट बताना, कंसेप्ट मैं जरूर और आसानी से बता दूं ताकि आपको कोई जरा सी भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आपका, पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया। सबसे पहले अगर आपको ग्रोस प्रॉफिट आता है तो आप उसको डेबिट क्रेडिट साइड लिख देंगे बाई जीपी के नाम से, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। और अगर ग्रोस लॉस हुआ तो उसे यहां डाल देंगे टू ग्रोस लॉस के नाम से। इतना याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा यार, है ना, इतना तो याद कर ही सकते हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका एक्सपेंस हो, कौन से अभी बताया था आपको, सेल रिलेटेड या फिर ऑफिस के एक्सपेंस। अब ऑफिस के एक्सपेंस में क्या होता है, जैसे कि आपकी मोटा मोटा बता दूं मैं आपको, जैसे सैलरी होगी, सैलरी एक्सपेंस होता है, ये ऑफिस का होता है। जर्नल एक्सपेंस, मोटा मोटा बता रहा हूं, ठीक है। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एक्सपेंस, इसके साथ में स्टेशनरी जोड़ देता हूं। इस तरीके के जो एक्सपेंस होते हैं वो सारे हमारे डेबिट में आते हैं, ठीक है ना। इसमें पोस्टेज एक्सपेंस हो गया, लाइट हो गया, है ना, रेंट हो गया, लीगल चार्ज हो गया, ऑडिट फीस हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया। भाई बहुत सारे हैं, जितना लिखें उतना कम। ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, ऑडिट फीस हो गया, मतलब मैं बता तो रहा हूँ, जितना लिखें उतना कम, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, है ना। और जो मतलब जो भी हमारा एक्सपेंस हो, डिस्काउंट हो, रिपेयर हो, ठीक है, रिपेयर हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है। अब लिख लेंगे, आपने आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखना जो आपकी बुक में लिखा हो। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं जो आपकी इनकम हो, जो आपकी इनकम हो बिजनेस के अंदर। इनकम मतलब ये नहीं कि सेल लिख दिया आपने, नहीं, सेल इनकम नहीं होती हमारी। तो आपने क्या लिखा, जैसे कि आपको रेंट रिसीव हुआ, ये डाल सकते हो आप, रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन मतलब जहां भी रिसीव आ गया समझ लो, डिस्काउंट रिसीव हुआ समझ लो आपकी इनकम हो गई भाई, ठीक है। या फिर बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए, ये भी यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें यहाँ डाल देते हैं आप। और जैसे कि मिसलिनियस इनकम डाल दो बस, मोटा मोटा, है ना। तो भाई इधर का टोटल करेंगे आप, और इधर का टोटल करेंगे आप, तो आपको आपको क्या हो जाएगा बच्चों, आपको यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट के नाम से लिखना है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और अगर बैलेंस उधर बचा तो आप लिख देंगे बाई नेट लॉस। मैं थोड़ा लेंथी से लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मतलब लेंथ हो जाएगा वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये कर लेना आप लोग। उसके बाद अगर आपको लिखना है इसके अंदर बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाना है तो बड़ा इजी है, बैलेंस शीट भी आ जाओ, बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ आपको मैं।
अगले 2 मिनट के अंदर बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे। वही परफॉर्मा, वही परफॉर्मा। अरे ये क्या हो गया भाई, ये नहीं करना था भाई हमें। यहाँ पे लिखिए आप बैलेंस शीट, लायबिलिटीज लिखिए, एसेट्स डालिए। करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप कैपिटल। कैपिटल में से आप माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे आप नेट प्रॉफिट। ड्राइंग क्वेश्चन में तो माइनस कर देंगे ड्राइंग। नेट लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे, ठीक है। सवाल चलता है मन के अंदर। सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते हुए यही काम करना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपकी लायबिलिटीज डली हुई हो, जैसे क्रेडिटर हो गए डाल देने, बीपी हो गया डाल देना है, आउटस्टैंडिंग हो गया डाल देना है, ठीक है। अनएक्रूड हो गया डाल देना है, ठीक है। इतना काम करना है। अगर मैं इधर की बात करूं एसेट साइड की, तो जैसे कि आपका कैश हो गया डाल देना है, आपका बैंक हो गया डाल देना है, ठीक है। इसके बाद ही अगर आपके डेटर्स हो क्वेश्चन में डाल देना है, और ऐसे ही आप ऑल एसेट्स डाल दीजिए, ऑल एसेट्स। अब ऑल एसेट्स के अंदर सब आ गया, चाहे वो हमारी बिल्डिंग हो, ठीक है, लैंड हो, फर्नीचर हो, ठीक है, मशीन हो, सब आ गया, मतलब एक्सेट्रा सब आ गया ना। तो ये याद रखना भाई आप, ठीक है। और लास्ट में डाल देना एक, इसको मत भूलना बिल्कुल भी, क्लोजिंग स्टॉक। बच्चे इसके भूलने की गलती कर जाते हैं, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक डाल देना आपको। और बैलेंस शीट का आपका आंसर मैच होगा। मैच नहीं हुआ तो समझ लेना कहीं ना कहीं आंसर आपका गलत हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इसी के बेस पे क्वेश्चन कराएंगे आपको, बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे नॉर्मल। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। बाकी सेल्फ स्टडी बहुत बड़ी चीज़ होती है, सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको और बेहतर और अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। बच्चों देखो, हम आपकी सिर्फ कंसेप्ट लगा सकते हैं, स्टडी करना आपका काम होगा। ओके, तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।